दिल्ली की मेहरौली में अवैध अतिक्रमण पर चल रहा है बुलडोजर। डीडीए की टीम कर रही है अवैध मकान को गिराने की कार्रवाई। दिल्ली के मेहरौली में भारी हंगामा, घर तोड़े जाने का लोग कर रहे हैं विरोध। डीडीए के डिमोलेशन दस्ते का विरोध। मेहरौली में तोड़े जाने हैं 3000 घर। मेहरौली के वार्ड नंबर 8 में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने पर भारी हंगामा। स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने कार्रवाई को बताया अवैध। को नहीं पता कि क्या सर, आज भी इस कॉलोनी में रजिस्टर हो रहा है। रजिस्टर दफ्तर ऑफिसर। तो इसका मतलब मैं टैक्स पे कर रही हूँ गवर्नमेंट को। रजिस्ट्री का मतलब क्या है? मैंने पैसे पे किए हैं। बन रही थी क्यों? फ्लैट कहाँ थी? क्यों तब बिल्डरों से क्यों नहीं लड़ा था उस टाइम? लोग यहाँ कब आशियाने गिराए जाने से भावुक हुए लोग, बच्चे भी परेशान। लोगों ने प्रशासन पर तानाशाही का लगाया आरोप। कहा हमारे पास घर और जमीन के कागज है। घर तोड़े जाने से परेशान लोगों ने धक्का मुक्की की। प्रशासन पर महिलाओं को भी धक्का मारने का आरोप। देहरादून में पेपर लीक मामला। युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का किया घेराव। भारी पुलिस फोर्स की गई तैनात। उत्तराखंड बेरोजगार संघ की छात्राओं को प्रदर्शन। शहीद स्मारक पर धरना दिया। विपक्ष के नेताओं ने भी शांतिपूर्ण धरने को समर्थन दिया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने बंद का किया आह्वान। डीएम ने लगाई धारा 144। लाठीचार्ज के विरोध में बंद का आह्वान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर बीजेपी ने लगाया गलत बजट पढ़ने का आरोप। बीजेपी के आरोपों पर गहलोत सरकार का जवाब। कहा अधिकारियों से हुई गलती। पुराना बजट भाषण पढ़ने पर विधानसभा में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। बीजेपी के हंगामे के बाद सदन किया गया स्थगित। चंडीगढ़ में निहंग सिखों का प्रदर्शन जारी। लगातार दूसरे दिन भी कर रहे हैं प्रदर्शन। सिख कैदियों की रिहाई की कर रहे हैं मांग। पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। बटन दबाकर निवेश के मेले का किया है आगाज। सीएम योगी रहे मौजूद। 12 फरवरी तक चलेगा समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री शामिल। निवेशकों की पहली पसंद बन गया है उत्तर प्रदेश। लखनऊ में लगे 3 दिनों के मेले में 15 देशों के निवेशक हो रहे हैं शामिल। 13,000 से अधिक कंपनियां। 21 लाख करोड़ का एमओयू होगा साइन। पीएम मोदी ने कहा यूपी का सामर्थ्य होने के बावजूद विकास से ये पिछड़ा है। पहले यूपी की पहचान घोटाले की थी और आज विकास की। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। समिट के दौरान पीएम मोदी का संबोधन। कहा भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की ओर है। भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। आज भारतीयों को खुद पर भरोसा बढ़ गया है। हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। समिट में सीएम योगी का संबोधन। कहा यूपी को लेकर बदला नजरिया। यूपी में कानून व्यवस्था में बदलाव हुआ। उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, अपने सभी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स को प्रदेश के अंदर एक बेहतर प्रशासन और सर्वोत्तम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करने का आश्वासन देते हुए सीएम योगी ने कहा यूपी के 75 जिलों में एक साथ हो रहा है कार्यक्रम। यूपी में तेजी से हो रहा है विकास। यूपी को बनाएंगे 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। और उत्तर प्रदेश की जो अन्य तमाम संभावनाएं हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भारत की फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है। खाद्यान्न, दूध, गन्ना, आलू व इथेनॉल उत्पादन में प्रदेश देश में नंबर 1 है। निवेश समिट में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा पहले छद्म समाजवाद की वजह से बिजनेस को बढ़ने से रोका गया। पिछले कुछ सालों में नया सुधार आया है और अब बिजनेस कम्युनिटी के लिए रेड कारपेट बन गया है यूपी। के चलते यहाँ का उद्योग और व्यापार
गर्त में जाने लगा। स्यूडो सेकुलरिज्म, छद्म समाजवाद के नाम पर इंडस्ट्रियलिस्ट को न केवल आगे बढ़ने से रोका गया, बल्कि स्थापित उद्योगों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। लखनऊ में निवेश के महाकुंभ में देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति मौजूद। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर मौजूद। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट्स के उद्घाटन में सत्र को संबोधित किया। लखनऊ के मंच से दिया बड़ा संदेश, कहा यूपी प्रभु श्री राम की भूमि और लखनऊ उनके भाई लक्ष्मण की पुण्य नगरी। इन्वेस्टर्स समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहाँ दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। 12 फरवरी को होगा समिट का समापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण से होगा निवेश के महाकुंभ का समापन। यूपी इन्वेस्टर समिट 2.0 एक व्यापक निवेश केंद्र और निवेश का इकोसिस्टम बना। निवेशकों को बेहतर सेवाएं देने की कोशिश हुई। उत्तर प्रदेश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के साथ दुनिया भर के कारोबारियों को आकर्षित कर रहा है। यूपी अपने डिफेंस कॉरिडोर, नोएडा के आईटी हब और पर्यटन की संभावनाओं के साथ दुनिया भर में निवेश का केंद्र बन रहा है। ग्लोबल बिजनेस हब की तरह जगमग यूपी की राजधानी लखनऊ। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में सिंगापुर, डेनमार्क, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साझेदार देशों के रूप में हो रहे हैं शामिल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लखनऊ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान, पेट्रोलिंग चल रही है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई घटना ना हो। यूपी के बदायूं में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एसएसपी ने किया पैदल गश्त, कड़ी सुरक्षा के दिए निर्देश। काऊ हक डे का बीबीसी ने उड़ाया मजाक, कार्टून शेयर करके उड़ाया मजाक। एक हफ्ते तक काऊ गोबर डे मनाने की बात कही है। काऊ मूत्र डे, काऊ मिल्क डे मनाने की भी बात कही। बीबीसी की पोस्ट से संत समाज नाराज। स्वामी चक्रपाणी की बीबीसी को भारत में बैन करने की मांग, कहा बीबीसी की सनातन विरोधी मानसिकता है। गौ माता को लेकर के जिस प्रकार से कार्टून बना करके और मजाक उड़ाने का काम किया, ये पूरी हिंदू सनातन का अपमान है। बीबीसी का काम होता है खबर दिखाना, लोगों को सही जानकारी देना, लेकिन इस तरह मजाक उड़ाना अपने आप में मैं बीबीसी का बहुत ही निंदा करता हूँ। आचार्य विक्रमादित्य ने बीबीसी पर बोला हमला, का संस्कृति और प्रकृति का अपमान करने वाले बना रहे हैं मजाक। बीबीसी की पोस्ट के बाद समाज सेवियों में भी नाराजगी। समाज सेवी हिमांशु पांडे ने की पोस्ट की निंदा, कहा सनातन धर्म का बनाया है मजाक। बीबीसी के पोस्ट पर मचा बवाल। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बीबीसी पर साधा निशाना, कहा बीबीसी ने फिर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाया है। अस्पतालों में फर्जीवाड़े पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सख्त, कहा अस्पतालों में गलत काम नहीं करूंगा बर्दाश्त। इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी के बिना नहीं चलेंगे मेडिकल कॉलेज। देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला। जम्मू के रियासी में 59 लाख टन का भंडार मिला है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में होता है इस्तेमाल। अब तक ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से होता था आयात। तुर्की में देवदूत बनी भारतीय सेना। विदेश मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। लोगों की मदद में जुटी है एनडीआरएफ। अरिंदम बागची ने शेयर की तस्वीरें। ऑपरेशन दोस्ती की खूबसूरत तस्वीर आई सामने। तुर्की में दिल जीत रही है भारतीय सेना। महिला ने लगाया सेना के अधिकारी को गले। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 21,000 के पार। 75,592 लोगों के घायल होने की खबर। सिर्फ तुर्की में गई है विनाशकारी भूकंप से 17,664 लोगों की जान। 70,343 लोग हुए हैं घायल। सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 3,377 के पार। घायलों की संख्या 5,200 के पार। तुर्की की मदद को आगे आया विश्व बैंक। विश्व बैंक ने तुर्की को दिए हैं पैसे। 1.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद। तुर्की में आई तबाही के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भेजी है मदद। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भेजा बचाव दल। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद बचाव दल जुटा हुआ है। मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। तुर्की के आतंकिया शहर की तस्वीरें सामने आई है। भूकंप से तबाह हुए आतंकिया में करीब 2,000 लोगों की मौत हुई है। तुर्की के कारण मारस में 5 साल के बच्चे को बचाया गया है। मलबे में दबे बच्चे को मैसेडोनिया के बचाव दल ने निकाला।
रामबन के पंथियाल में भूस्खलन से बढ़ी परेशानी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ठप। पंजाब के फिरोजपुर में पाक की नापाक कोशिश हुई नाकाम, बीएसएफ ने ड्रोन को खदेड़ा, ड्रोन के माध्यम से की जा रही थी नशीले पदार्थों की तस्करी। राजस्थान के दौसा से सुरक्षा बलों ने करीब 1000 किलो विस्फोटक किया बरामद, 12 फरवरी को दौसा जाएंगे पीएम मोदी। यूपी के बागपत में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री की गई बरामद, 3 मकानों से मिला विस्फोटक। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट का वीडियो वायरल, एक महिला समेत 2 लोग घायल। कोची एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली कामयाबी, टीम ने एक यात्री से जब्त किया 40 लाख रुपए का सोने के कैप्सूल। इसरो ने लॉन्च किया अपना नया रॉकेट SSLV-D2, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई है लॉन्चिंग, अपने साथ 3 सैटेलाइट लेकर के भरी है उड़ान। यूपी की गोंडा में चलती एम्बुलेंस बनी आग का गोला, स्टाफ ने कूदकर बचाई जान। दिल्ली के पंजाबी बाग में आग का तांडव, झुग्गी बस्तियों में लगी भीषण आग, कई झुग्गियां जलकर हुई खाक, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में सड़क पर हादसा हुआ, कार ने 500 मीटर तक एक ट्रक ने कार को घसीटा, हादसे के बाद कार में लगी आग, कार सवारों ने कूदकर जान बचाई। सड़क हादसे में बाल बाल बचे जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह, गाय को बचाने के दौरान हुआ हादसा, मंत्री और ड्राइवर दोनों सुरक्षित। यूपी के कुशीनगर में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर ही मौत, हादसे के बाद दूसरे वाहन ने शव को 3 किलोमीटर तक घसीटा। फाजिल के भाई आदिल पर कर्नाटक में हमला, पुलिस ने बताया रोड रेस का मामला, फाजिल के पिता ने लगाया पूर्व नियोजित हत्या के प्रयास का। यूपी की गोंडा में मजदूरी का पैसा मांगने पर मजदूर को दिया धक्का, इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने दर्ज की FIR, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, छुरी से रेता खुद का गला, युवक की हालत गंभीर। यूपी की बदायूं में 10 साल के बच्चे को जिंदा जलाने की कोशिश हुई, बच्चे की हालत गंभीर, पड़ोसी युवक पर बच्चे को जलाने का आरोप। यूपी के मथुरा में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए घायल, बदमाशों से अवैध तमंचा, कारतूस और कई मोबाइल फोन भी किए गए।